नमस्कार दर्शकों, धर्मार्थ चैनल की गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 4 में आपका स्वागत है। हमारे पिछले भाग यानी भाग 3 में आपने जाना कि 13वीं के बाद कैसे जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है तथा मार्ग में उसे किस प्रकार की यातनाएं व पीड़ा दी जाती है। अर्थात यमलोक के मार्ग में आने वाले 16 नगरों में से 8 नगर भी हमने आपको बताए थे। आज इस प्रस्तुति में हम शेष 8 नगरों और महावैतरणी नदी का वर्णन करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यम लोक के मध्य स्थित वैतरणी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है अथवा किस प्रकार पापी जीवात्माएं महावैतरणी नदी को पार करती है। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मास और 15 दिन हो जाने पर यमदूतों के द्वारा पीड़ित वह प्रेत उसी विचित्र भवन में उस माह के श्राद्ध पिंड का उपभोग करता है। भूख के कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुंचती है। अतः यमदूतों के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोके जाने पर भी वह उस मार्ग में विलाप करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव है जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि 100 योजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण नाना प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्याप्त महावैतरणी नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम लोग सुख पूर्वक नदी पार कराएंगे, किंतु यदि उस मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तभी तुम इस नाव से पार जा सकोगे। मनुष्यों का अंत समय आने पर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अगर महावैतरणी नदी को पार करना है तो विद्वान व नित्य धर्म में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापी के समस्त पापों को विनष्ट करके उसे सुखपूर्वक विष्णुलोक ले जाता है। जिसने वैतरणी दान नहीं किया है वह प्रेत उसी नदी में जाकर डूबने लगता है। जो प्रेत जितना पापी होता है उसे निश्चित समय तक महावैतरणी नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ दान नहीं दिया है, न मैंने अग्नि में आहुति दी है, न भगवान का जप किया, न तीर्थ में जाकर स्नान किया है और न भगवान की स्तुति ही की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि हे मूर्ख, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूतों के कटु परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत उसी समय जड़ बुद्धि हो जाता है और वैतरणी के दूसरे तट पर दिए गए श्राद्ध के दान एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 247 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह बहवापद नामक पुर में पहुंचता है। 7वें मासिक श्राद्ध में जो कुछ दान दिया गया है उसको खाकर 8वें मास की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नानाक्रंदनपुर की ओर होती है। यहाँ अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को क्रंदन यानी रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वहाँ 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तप्तपुर चला जाता है। सुतप्त भवन में पहुंचकर प्रेत 9वें मास के श्राद्ध में पुत्र के द्वारा किए गए पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाता है। 10वें मास में वह रौद्र नगर जाता है।
वहां वह 10वें मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित पयोवर्षण नामक पुर के लिए चल देता है। वहां पहुंचकर वह 11वें मास के श्राद्ध का भोजन करता है और वहां मेघों की ऐसी जलवर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही कष्ट होता है। तदंतर आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत कड़कती हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। 12वें मास में पुत्र ने श्राद्ध में जो कुछ दान दिया है उसका ही वह दुखित प्रेत वहां भोग करता है। इसके बाद वर्ष समाप्ति के कुछ दिन शेष रहने पर अथवा 11 मास 15 दिन बीत जाने पर वह शीताढ़पुर जाता है, जहां प्राणियों को अत्यंत कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है। वहां की ठंड से व्यथित, भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा भरी दृष्टि से 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उस समय यमदूत उस प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता कर सके। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त और अत्यंत मनोरम बहुधर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुर में 13 प्रतिहार बसते हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देवों का वर्णन व इनसे जुड़े हुए सभी कार्य हम आपको अगले भाग यानी भाग 5 में बताएंगे। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।